चलो हमारे साथ है आरव जैन, सीए इंटर सितंबर 24 का ऑल इंडिया रैंक 6 फ्रॉम दिल्ली। सो सबसे पहले आरव कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तुम्हारे इस रिजल्ट की वजह से तुम्हारे घर वालों का और हमारा दिवाली और अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच सर, मींस अ लॉट। तो अब आरव, सबसे पहले तो ये बताओ, जब तुम अपना एग्जाम दिया तुम क्या ऑल इंडिया रैंक 6 आएगा ऐसा तुम्हारा एक्सपेक्टेशन था? ऐसा लगा था आएगा? सर नहीं सर, रैंक का एक्सपेक्टेशन के साथ तो नहीं गया था, वही था मेन की पास हो जाओ, दैट वाज द मेन गोल। एंड जब रिजल्ट भी खोला था, मैं बस वो 2 सक्सेसफुल देख के बहुत खुश हो गया था। एंड मैं घर पे बोल दिया था हो गया पास। फिर मेरी बहन मार्क्स देख के शी वाज लाइक कि शायद रैंक आ सकता है। तो नीचे वो मेरिट का लॉगिन था, फिर देखा, फिर रैंक 6 आया। सिंगल डिजिट रैंक तो एक्सपेक्टेड नहीं था, मार्क्स देखने के बाद मेरे को लगा 45 46 आ सकता है रैंक। बट सिंगल डिजिट रैंक 6 तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। बहुत लकी रहा मैं इस मामले में। सो ये था। नहीं, चलो वेरी गुड। अब एक चीज बताओ, तो वैसे दिल्ली में रहता है, तो फिर जैसे ही रिजल्ट आया तो उस समय सबसे पहले किसको कॉल करके बताया, मम्मी पापा किसको? सर मैं रिजल्ट तो घर पे, लकीली घर पे था, अच्छा, तो उस मतलब हाँ, मम्मी मम्मी और सबको था। वहाँ के दोस्त लोग को मैं कॉल करके बताया सबसे पहले, जो मेरे चलो, फ्लैटमेट्स बेस्ट फ्रेंड्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया था। और जो ओके 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 ओके। अब ये पूरा का पूरा जो जर्नी था, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, उसको कैसे ओवरकम किया गया? ये है बहुत ही स्ट्रेसफुल, इतना प्रेशर, स्पेशली वो 12 दिन एग्जाम का, उसके पहले 7-8 महीने का प्रिपरेशन, ये जर्नी किस किस तरीका से हुआ? सर टफ था, मतलब इनिशियली दो वो कंसंट्रेशन बैठाना टू सिट फॉर दोज लॉन्ग आवर्स वाज वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली करेक्ट। कॉलेज ये सब बैलेंस करके, क्योंकि कॉलेज में अटेंडेंस इश्यूज भी था। तो आई हैड टू अटेंड माय कॉलेज एंड उसके साथ ये प्रेप करना इनिशियली बहुत डिफिकल्ट था। बट आई वाज लकी, मेरे को वो समर ब्रेक मिल गया था छुट्टी में, तो तब मैं बैठ पा रहा था। एंड मेजर चैलेंज मेरे हिसाब से सीए का, वाई सी ए वो 12 दिन का जो टफ फाइट होता है, वो राइट 12 राइट। दिन जो टफ फाइट निकाल पाए एवरी डे, अगर एग्जाम खराब होके भी आए, क्योंकि टाइप्स ऑफ पेपर बहुत मतलब टफ लगा था मेरा। तो करेक्ट। उसके बाद थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ था। बट अगेन टू वापस सिट बैक एंड भूलना उस एग्जाम के बारे में, एंड वापस वो लॉन्ग आवर्स बैठ के वो 12 डेज जो निकाल सकते हैं अच्छे से, आई थिंक वही है मेन चैलेंज। एंड ओवरऑल था टफ था, बट वही सपोर्ट था घर से भी, कभी स्ट्रेस नहीं था कि अच्छे अच्छे मार्क्स लाना है। वो एवरी सब सपोर्ट कर रहे थे, स्कूल कॉलेज टीचर्स ने भी सपोर्ट किया कि अटेंडेंस अटेंडेंस का इधर उधर लगा दिया अगर मैं आपसे नहीं माना था। तो करेक्ट करेक्ट। एवरीथिंग ऑल टुगेदर रिजल्टेड की, एंड लकीली आ गया रैंक भी इतना अच्छा। नहीं, चलो मेहनत किया हुआ था तो डेफिनेटली आने वाला था। तो जब तुम्हारा ये प्रिपरेशन का फेज चल रहा था, उस समय भी तुम्हारा डीमोटिवेशन एक फेज आया होगा कि मतलब जितना अपने टारगेट करते हैं, जितना होप करते हैं, डिफरेंट और कॉन्फिडेंस इश्यूज भी होना कॉमन हो जाता है एज अ स्टूडेंट। तो उस समय फिर तुम कैसे इस चीज से डील करता था? तो मतलब हाँ, वो आया था बीच में 2-3 बार, मतलब नहीं हो रहा था, मतलब ना कुछ दिमाग में जा रहा था। बट ये भी था कि पढ़ना है, वो गिल्ट भी हो रहा था कि कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, बट पढ़ने में कुछ कंसंट्रेशन भी हो नहीं रहा था उस वक्त। मतलब मेरे को मतलब इतना स्ट्रेस था नहीं घर से, आई वाज लकी। तो मैं था कि अगर 2-3 दिन नहीं हो रहा है तो आई वुड नॉट स्टडी, आई कम्प्लीटली नॉट स्टडी, अगर नहीं पढ़ा तो बिल्कुल ना पढ़ो। एंड वही कॉलेज में दोस्तों के साथ घूम लिया उस दिन, या कुछ इवेंट हो गया, तो वो सब मैं अपने आप को वापस रिजुविनेट करके अगेन कमिंग बैक। तो वही था, मतलब हुआ वैसे 2-3 बार, बट था वो आता है सर, सबके में आता है फेस। बट अगेन ये करेक्ट सब रिजुविनेशन एक्टिविटीज, घूम लिया खेल लिया कभी कुछ, तो वैसे वापस बैक टू देन स्टडीज। करेक्ट करेक्ट। अब जैसे प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों हमारे सिलेबस में है, तो कुछ लोग का होता है ना कि प्रैक्टिकल बड़ा अच्छा रहता है, थ्योरी में उतना नहीं, या थ्योरी बड़ा अच्छा था प्रैक्टिकल का नहीं, और सी में दोनों का बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या ओपिनियन है तुम्हारा? मतलब तुम्हारा तो क्या मेरा मेथड था, कैसे दोनों को साथ में मैनेज किया? तो मेरा भी प्रैक्टिकल वो बेटर था एनी डे, उसमें मतलब कॉन्फिडेंस रहता था जब भी एग्जाम देना चाहता था। थ्योरी वाज अ नाइटमेयर फॉर मी, एकदम बिगिनिंग से, चाहे क्लास 12 से स्टार्ट करो बीएसटी ये सब से, मेरे से कभी वो याद नहीं होता था प्रॉपर वर्ड टू वर्ड, अनलेस मैं उसको 7-8 बार पढ़ लूँ एकदम प्रॉपर अच्छे से याद करूँ, तब जाके मेरे को याद रहता था। तो करेक्ट मेरा करेक्ट। मतलब लकीली मेरे को वो नंबर्स थोड़े अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल विद नंबर्स। तो मैं अगर उसमें कोई कम भी टाइम डिवोट करूँ तो मेरा हो जाता था, मतलब मैं प्रॉपर अगर एक बार सम करूँ वो, तो मेरे को याद रहता था क्या था उस सम में। तो मैं मेजर ऑफ द टाइम वो लॉ, ये सब लॉ एसएम ऑडिट ये सब में निकाला, उसको बार बार बहुत बार पढ़ा। एंड ऐसा नहीं कि मैं एक दिन पूरा थ्योरी लेके बैठ गया, क्योंकि वो होता नहीं था। हाँ तो हाँ थ्योरी पढ़ा, करेक्ट। बीच में प्रैक्टिकल का थोड़ा मजा भी आ रहा करके, सम्स चाहे अकाउंट्स हो कॉस्ट हो एफएम हो। तो वही था कि
थ्योरी को ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहा था मैं, क्योंकि मेरा वो वीक करेक्ट। पॉइंट था, एंड हम्म। प्रैक्टिकल लकीली वो फिर ऐसे डिवोट कर रहा था टाइम की बीच में एक करेक्ट प्रैक्टिकल करेक्ट। सब्जेक्ट ला देता था, और उसका भी एफएम कि मेरे को भी मजा आई पढ़ के। हाँ तो हाँ ये राइट, था। उसमें मयंक सर का निमोनिक्स और काफी हेल्प किया होगा। हाँ हाँ सर, बहुत ज़्यादा, बहुत, स्पेशली एग्जाम के एक दिन पहले वो बस, क्योंकि हेडर्स करेक्ट हेडर्स करेक्ट। याद करना भी में अंदर तो आप लिख के इतना तो स्मार्ट होता है एट दिस एज कि कुछ तो हाँ लिख ही देगा कोई। करेक्ट और करेक्ट वो करेक्ट। इतना सारा कंटेंट लर्न करना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। सर पॉसिबल हाँ नहीं हो पाता वो आपके, लेकिन न्यूमोनिक्स मतलब हेड्स ऑफ सर, मतलब मैं कितना ही तारीफ करूँ वो कम है। एंड वो न्यूमोनिक्स भी एकदम अनोखे अनोखे होते थे कि हाँ याद रहेगा ये तो एग्जाम के दिन। तो हाँ, करेक्ट मतलब करेक्ट। इतने पेपर, सारे कंटेंट में वो थोड़ा एक ब्रीदर हो जाता है। हाँ मेरा वही था वो एसएम का, जब मैं पेपर बना था मेरा था कि न्यूमोनिक्स लिख देता हूँ, हेडर हेडर लिख देता हूँ, बाद में वो बस हेडर हेडर लिख के अपना बना के लिख दूंगा लास्ट में, अगर कम भी टाइम बचा तो। करेक्ट करेक्ट। और जनरली जैसे जब तुम सही एकदम सही पॉइंट किया, टैक्स का पेपर इस बार थोड़ा डिफिकल्ट था, हाँ। तो टैक्स के पेपर के एग्जाम देने के बाद वो कैसे हिम्मत बना कि चलो अगला ग्रुप 2 भी देना है, क्योंकि हर ये स्टूडेंट के जर्नी में बीच में एक पेपर खराब आता है और वो लोग इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि आगे एग्जाम देने जाए ना जाए, ये सब वो माइंड में डाउट आता है। डाउट आता है। तो ये वो सर मोटिवेशन कैसे लेकर? सर टैक्स का पेपर, मतलब जिस वक्त मैं पेपर में बैठा था, जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा था, मैं एकदम मतलब ऑलमोस्ट ब्लैंक सा हो गया था कि ये क्या पेपर आ गया। मेरा एकदम वो कि मैं पढ़ा हूँ कि नहीं, क्या पढ़ के आया था, कुछ याद नहीं आया था, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था अपने अंदर ही। एक तो पहले ही 2 सब्जेक्ट था, उसके बाद पेपर भी वैसा आया था, मैं सब्जेक्ट के अंदर भी कंफ्यूज हो रहा था कि क्या था क्या पढ़ा था। एंड वो राइट राइट पेपर मतलब उतना जितना एक्सपेक्ट किया था, जितना टैक्स को टाइम डिवोट करता है, उसके बाद ऐसा पेपर आया कि मतलब मेरा 10-11 मार्क का छूट भी गया था पेपर। ओके। तो बहुत ही गंदा था वो। मैं जब वापस घर आया, मैं बहुत ही लो था, बहुत ज़्यादा लो था। मैं मेरे को बोला कि बहुत ही गंदा पेपर हुआ, एंड मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट। ऐसा पेपर मेरा फर्स्ट टाइम हुआ था कि इतना खराब कोई पेपर गया होगा, जो मेरे को लगा। मार्क्स पता नहीं कैसे आ गए, बट बहुत ही खराब सा पेपर गया था। आके बहुत बहुत जैसा आपने कहा था कि वो मोटिवेशन चला जाता है कि इतना पढ़ने के बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो क्या फ़ायदा वापस जाने का। करेक्ट बट करेक्ट करेक्ट। अगेन वही था, जैसे मैं बोला, वही चैलेंज है ये सीए का, जो मेजर सीए को सीए बनाता है कि ये 12 दिन आपको अपने आप को वो मेंटली स्ट्रांग रखना होता है। बाकी जितना पढ़ा वो तो हो गया, जो पहले आप 6-8 महीना प्रेप कर लिए। बट मेन चैलेंज इज जो 12 डेज, वो मेंटली आपको उतना स्ट्रांग रखना होगा कि यू हैव टू कम बैक अगेन। एंड मेरा वही था, हर करेक्ट एग्जाम के बाद आके सो जाओ थोड़ा देर, भूल जाओ उसको क्या हुआ, एंड वापस अब फ्रेश स्टार्ट, बैठो वापस। तो ऐसे ही हुआ था करेक्ट। सर टैक्स के लिए। नहीं चलो, नाइस नाइस नाइस। अब जो मतलब एक और चीज है कि हम लोग से बहुत स्टूडेंट लोग पूछते हैं कि सीए का मतलब क्या खाली पढ़ाई 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 करें 7-8 महीना, या बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक का स्कोप है, इंस्टाग्राम का स्कोप है, थोड़ा बहुत मूवी का, थोड़ा बाहर जाने का? तो ये तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या इसका स्कोप है या खाली पढ़ाई करते रहना है? सर मतलब पढ़ाई करते रहना तो मैं नहीं बोलूंगा, वो बीच बीच में अगर नेसेसरी होता है एंड मिल भी जाता है इतना, मतलब ऐसा नहीं कि आपको 8 महीना पूरा 16-16 घंटा पढ़ो और बाकी बस 8 घंटा सो। यू कैन हैव हाँ योर फन, कॉलेज में भी जो फन है आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट ले सकते हो। मैंने भी पार्ट लिया करेक्ट था, मतलब बीच में कंपटीशन भी हुआ था, तो मैं बीच में वापस 2 दिन दिल्ली भी गया था कि वो कंपटीशन करके आ जाओ। तो वो स्कोप रहता है, बट अगेन इसका ये मतलब नहीं आप वापस आके एक दिन रेस्ट पे निकाल दो। मैं 2 दिन बाहर गया, इसका मतलब आके वापस रेस्ट नहीं कर सकता, वो आपको मेंटली वैसे ही जाना होगा कि जाओ 2 दिन करेक्ट करके आओ, बट आते वापस व्हेन यू आर बैक यू हैव टू स्टडी। तो करेक्ट। स्कोप रहता है टू गो आउट विथ योर फ्रेंड्स एंड हैव अ लिटिल बिट ऑफ फन हियर एंड देयर, बट पूरा आप ऐसे एक हफ्ता पूरा फन करने नहीं बैठ सकते हो। 2 हफ्ते में एक बार चले गए या 2 बार चले गए, वैसा राइट रहता है, स्कोप रहता है। राइट 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 करेक्ट। चलो नाइस। और अब आगे का क्या? अभी तो पहले पहले, पहले बताओ, सिंक इन हो गया कि ऑल इंडिया रैंक 6 आया हुआ है? मेरे को तो अभी तक नहीं हुआ, मतलब मम्मी पापा बहुत खुश थे, मम्मी तो एकदम एकदम चिल्ला विला रही थी, बहुत हैप्पी थी। मेरे को अभी हाँ तक वो हाँ सिंक इन नहीं हुआ है कि आ गया, रैंक आ गया, पास हो गया, खत्म हो गया एक और फेज। हाँ 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 तो हाँ। टाइम इनफैक्ट लगेगा कल बट। जब, हाँ, कल जब मेरा भी तुमसे बात हुआ था रात को, जब हम लोग बात किए थे, तो तुम इतना सुपर एक्साइटेड था तुम्हारा आवाज में कि मतलब रात को भी होता है ना, जबरदस्त एनर्जी आ गया था। तो बड़ा मजा आया अरे बात वो तो करके मेरा भी। आपसे बात करने का था, मतलब बहुत ज्यादा डर क्या था आपके जब लेक्चर्स देखे, आप दोनों के लेक्चर्स, मतलब सब, मतलब वो द विलिंगनेस टू सिट आता था कि हाँ चलो ये लेक्चर तो देख सकते हैं, इतना टायरिंग नहीं लगेगा, मजा आता है लेक्चर देख के, आप लोग के जो फन एलिमेंट बीच में ला देते थे। तो मेरे लिए तो इट वाज सॉर्ट ऑफ अ फैन मोमेंट आपसे बात करना, मैं आपको बोला भी था। मतलब इमेंस रिस्पेक्ट फॉर द बोथ ऑफ यू, बहुत, मतलब मैं बहुत अडोर करता हूँ आप दोनों को, आपके टीचिंग स्टाइल।
तो थैंक यू सो वो एक्साइटमेंट था, रैंक का एक्साइटमेंट नहीं था, आपसे बात करने का एक्साइटमेंट था कल रात को तो। ओके 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 नहीं चलो बहुत बढ़िया। अब तुमको भी अब आगे अपना आर्टिफिशियल और का प्लानिंग और ये सब करना ही पड़ेगा। हाँ सर, वो तो करना होगा, देखते हैं। करेक्ट 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 नहीं 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 चलो वेरी बट वो नाइस। सब तो होता रहेगा पहले। हाँ एटलीस्ट अभी 2-3 दिन तो एंजॉय करना पूरा बनता है। एंजॉय, हाँ तो एंजॉय दिवाली में भी। यस 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 तुम्हारा रिजल्ट से वैसे ही दिवाली और अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच सर, मींस अ लॉट। यस 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 चलो बहुत अच्छा। तो तुम्हारा कभी कैलकट आना हो या फिर मेरा तो खैर ससुराल दिल्ली में है, कल हम लोग ये बात भी किए थे। तो हाँ जब भी हम दिल्ली आएगा मयंक सर जब दिल्ली आएंगे हम लोग 100% तुमसे मिल रहे हैं। पक्का सर, डन डन। आप लोग कभी भी बुला लेना, सुबह शाम रात जब भी बोलना हो आ जाऊंगा मैं। एकदम पक्का तुमसे जरूर मिलेंगे। और तुम्हारा भी अगर कैलकट आना हो तो जरूर बताना। हाँ सर, तो पक्का, तुमसे बात श्योर करके फॉर बहुत श्योर। मजा आया, कल भी बड़ा मजा आया, आज भी बड़ा मजा आया। अब तुम्हारा ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, आज दिवाली का दिन है, तुम अपना एकदम मस्त वाला एंजॉय करो। थैंक यू सो मच सर। हैप्पी दिवाली टू बोथ ऑफ यू एज वेल, हैप्पी एंड आपकी दिवाली। पूरी टीम को। हाँ हाँ हैप्पी दिवाली टू यू टू, और एक और बार फिर से कांग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस। अब Thank जो you, thank रिदम you के so साथ much. पढ़ाई किया फाइनल में एकदम एग्जैक्ट वैसे ही पढ़ना है। पक्का सर, फुल फुल ट्राई, फुल कोशिश रहेगी। एकदम 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 चलो वेरी नाइस। थैंक तुमसे बात करके बड़ा मजा आया। चलो लाइफ एंजॉय करो। यू सर। आज चलो का लास्ट ओके। क्वेश्चन, हाँ आज का फाइनल क्वेश्चन ही पूछा है सर। आज का फाइनल क्वेश्चन। अच्छा मतलब आप जो बोलते हो क्लास में। हाँ राइट 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 हम लोग तो क्लास में बहुत कुछ बात करते थे। चलो आज का अंश। लास्ट ये सब कुछ। यस सर। चलो वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो फिर अपने घर में भी सबको कांग्रेचुलेशंस बोलना हम लोग की तरफ से। श्योर सर। यस चलो फिर अब एंजॉय थैंक यू सो करो। मच सर। हैव अ नाइस डे, हैप्पी दिवाली टू यू बोथ। हैप्पी दिवाली सेम टू यू। चलो बाय बाय। थैंक यू बाय सो मच बाय। सर, बाय बाय।